और 7 लोक नीचे हैं। महाराज भूगोल खगोल का वर्णन किया और 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। महाराज किस प्रकार के पाप कर्म करने पर किस प्रकार के नरक में हमें जाना पड़ता है। परीक्षित जी ने कहा एक पाप हमसे भी हो चुका है। महाराज ऐसा कोई काम हो, ऐसा कोई उपाय हो जिसको बता दे, जिससे जाने से व्यक्ति को नरक, जिसको करने से व्यक्ति को नरक ना जाना पड़े। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, जो नरक नहीं जाना चाहता उसे एक काम करना चाहिए। क्या? केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघं धुन्वन्ति कात्सेन निहारमिव भास्कर। कहते हैं केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा। अगर किसी को नरक नहीं जाना है तो केवल भगवान वासुदेव की भक्ति करे। अघम धुन्वंत कासेन निहार मिव भास्कर। जैसे भुवन भास्कर सूर्य नारायण के उदय होने से अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे भगवान का भजन करने से हमारे पाप सब समाप्त हो जाते हैं। राजन परीक्षित एक ब्राह्मण था। कान्य कुब्जे दुजा कश्चित दासे पतिरजा मिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। एक बड़ा सुयोग्य ब्राह्मण, बड़ा कर्मकांडी ब्राह्मण था। कान्यकुब्ज नाम था अजामिल। लेकिन एक बार एक वैश्या को संसर्ग करते हुए देख लिया तो मन दूषित हो गया। देखे महाराज, हमारे हृदय में विकार आने के 2 रास्ते हैं, एक कान और दूसरी आंख। अगर हम इन दोनों चीजों पर संयम पालें तो हम विकारों पर संयम प्राप्त कर सकते हैं। महाराज अजामिल अपनी पत्नी को छोड़ करके उसी वैश्या के साथ रहने लगा और चोरी डकैती करने लगा। एक दिन संतों की टोली निकल रही थी तो संतों ने गांव वालों से पूछा, भैया इस घर में कोई वैष्णव परिवार हो तो बताओ, वहीं आज का भोजन करें हम लोग। तो गांव वाले बड़े विनोदी थे, बड़े मजाक करने वाले। उन्होंने कहा हाँ हाँ एक है। कौन? बोले अजामिल के यहाँ चले जाओ, सबसे बढ़िया व्यक्ति, सबसे सज्जन व्यक्ति है, सबसे ज्यादा भजन करने वाला है। ब्राह्मण गए, संत महात्मा गए और भोजन किया तो तुरंत समझ में आ गया, राम राम ये दूषित अन्न है। क्योंकि जैसे खाओ अन्न वैसे होगा मन। ब्राह्मणों ने कहा कुछ भी हो, हमने इसका भोजन किया है तो कल्याण तो हमें इसका करवाना ही होगा किसी न किसी प्रकार से। ब्राह्मण लोग सुबह हुई तो सुबह ये अजामिल बहुत सा धन लेकर के लौटा। ब्राह्मणों ने कहा हमने आपके यहाँ भोजन किया है, दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल ने कहा तुम्हारा ये दंड कमंडल नहीं छोड़ ले रहा हूं, ये कम दक्षिणा है। महात्माओं ने कहा भैया हमें कुछ रुपया पैसा नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? बोले अब की बार जो तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा उसका नाम नारायण रख लेना महाराज। अजामिल ने कहा चलो ठीक है, इसमें क्या जाता है, रख लूंगा। देखिए हमें बहुत सावधान होकर के बच्चों का नाम रखना चाहिए। पहले के लोग जब नाम रखते थे तो भगवान के नाम से मिलता जुलता नाम रखते थे, उसी बहाने भगवान का नाम लिया जाता था। लेकिन
आज तो परिस्थिति बदल गई महाराज। आज तो ऐसे ऐसे नाम है जिसका कोई अर्थ ही नहीं। महाराज अजामिल का जो छोटा बेटा था नारायण नाम पड़ा, और छोटे बेटे में प्रेम बहुत ज्यादा था, तो हर बात में कहता बेटा नारायण इधर आओ, बेटा नारायण ये करना है, बेटा नारायण वो करना है। और जब अंतिम समय आया, पाप का घड़ा भर गया, तो काले काले यमदूत प्रकट हो गए, इसके प्राणों को खींचने लगे। तो तुरंत उसने चिल्ला करके कहा बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। तो तुरंत 4 भगवान के पार्षद प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के धक्का दे करके बोले हटो यहां से। यमदूतों ने कहा भैया तुम गोरे गोरे चमकीले भड़कीले कौन हो? भगवान के पार्षदों ने कहा तुम बताओ ये 4 काले कलूटे कौन हो? उन्होंने कहा हम यम के दूत हैं, इसका प्राण हरण करने आए हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा तुमने सुना नहीं? अरे इन्होंने हमारे स्वामी का नाम लिया है, नारायण का नाम लिया है, हम इन्हें बचाने आए हैं। यम के दूतों ने कहा भैया ये बेवकूफ किसी और को बनाना, ये तुम्हारे स्वामी को नहीं बुलाया है, ये तो अपने बेटे को बुलाया है। भगवान के पार्षदों ने कहा इससे हमें कोई मतलब नहीं, भगवान के नाम में तारने की शक्ति है, चाहे कोई जान करके ले चाहे कोई अनजाने में ले। जैसे अग्नि जल रही हो, आपका हाथ चला जाए, चाहे जान करके जाए चाहे अनजाने में जाए, आपका हाथ जल जाएगा। विष में मारक क्षमता होती है, विष चाहे जान के पियो चाहे अनजाने में पियो, वो मृत्यु को देगा ही देगा। ऐसे भगवान के नाम में तारने की शक्ति है, चाहे जान करके लो चाहे अनजाने में लो, वो आपको तार ही देगा। भगवान के पार्षदों ने कहा तुम्हें पता है धर्म क्या होता है? तो जम के दूतों ने कहा हाँ हाँ पता है, हम लोग जब ट्रेनिंग कर रहे थे तो बताया गया था। क्या बताया था? बोले वेद प्रणीतो धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूरिति श्रुतम्। कहते हैं वेद प्रणहितो धर्म, जो वेद में प्रतिपादित है वही धर्म है। भगवान के पार्षदों ने कहा अधर्म क्या है? बोले हद अधर्म तद विपर्यया, और वेद से जो विपरीत है वो अधर्म है। बोले राधे राधे। महाराज बड़ा सुंदर वर्णन है, क्या बहुत ज्यादा समय नहीं है, आज भगवान का जन्म कराना है और कथाएं आज बहुत ज्यादा है। चतुर्थी कृष्ण जन्मनी के अनुसार चौथे दिन भगवान का जन्म हो जाना चाहिए। कभी समय मिला तो इसकी चर्चा की जाएगी। भगवान के पार्षदों ने यम के दूतों को धक्का देकर के भगा दिया। यम के दूत यमराज के पास आए, अपना दंड कमंडल फेंक दिया, आज से आपकी ड्यूटी नहीं करेंगे। क्यों? बोले हम गए थे अजामिल को लाने और वहां 4 लोग आए, हमको मार पीट करके भगा दिए और अजामिल का प्राण हम ले नहीं पाए। कौन थे वो? तो यम के दूतों ने कहा वो नारायण के दूत थे, और जो नारायण नाम लिया तो यमराज तुरंत मुंह पर हाथ रख दिए। अरे तेज से मत बोलो, नहीं जितना ये अपना दुकान चल रहा है, धंधा चल रहा है, सब चौपट हो जाएगा। महाराज ये कौन है नारायण? तो कहे ये तो हम भी नहीं जानते, कोई बता ही नहीं सकता नारायण के बारे में। तो यम के दूतों ने कहा जब कोई बता ही नहीं सकता तो हो सकता है एक अपोल कल्पना हो, सच्चाई ही ना हो। बोले नहीं नहीं, कुछ लोग हैं जो भगवान नारायण के नाम के बारे में कुछ जानते हैं। कौन कौन है? स्वयंभुर नारदा शंभो कुमारा कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वयासकिर्वयम्। कहते हैं स्वयंभू, नारद, शंभु भोलेनाथ, सनत कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि और यमराज स्वयं को कहते हैं वयासकिर वयम।
सुखदेव जी और मैं, ये 12 लोग हैं जो भगवान के नाम को कुछ कुछ जानते हैं। महाराज ये सब बातें समझ में नहीं आ रही है हमारे, ये बताइए किसको लाना है और किसको नहीं लाना है। तो यमराज जी ने कहा कि नोट कर लो, आप लोग भी नोट कर लो। अगर ये चीजें आपके अंदर है तो यमराज आपको पकड़ सकते हैं, और इसके विपरीत चीजें हैं तो आपको यमराज कभी परेशान नहीं कर सकते। क्या क्या? बोले उन्हीं को लाना है जिनके अंदर ये गुण हैं। जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम धेयम् चेतन स्मरत चरणारविंदम कृष्णाय नो नमत्या चिरएदक एकदापि तानानयद्मस्तो कृत विष्णु कृत्यान। कहते हैं जीवान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम, उसको पकड़ के लाना जिसकी जीवा कभी भगवान का भजन नहीं करती। जीवा नवक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतन्ना स्मरत तच्चरणारविंदम, जिसके चित्त भगवान के चरण कमलों का चिंतन नहीं करते उनको पकड़ के लाना है। कृष्णाय नो नमत यक्षिर एकदापि, जिनके सर मस्तक भगवान के चरण में नहीं पड़ते उनको पकड़ के लाना है। ताना नयद मस्तो कृत विष्णु कृत्यान, और भगवान विष्णु के पूजन में जो सम्मिलित नहीं होते उनको पकड़ के लाना है, अन्यथा और किसी को पकड़ के नहीं लाना है। महाराज इस प्रकार जब नाम की महिमा करी तो एक कवि हैं, उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही है। अरे हो गए, अरे हो गए, अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, हो नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था। करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से ताली बजाते हुए लेकर राधे। नाम तेरा।
थे नल नील जात के बानर, राम नाम लिख दिया शिला पर। थे नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिया शिला पर। थे नल नील जात के बानर, राम नाम लिख दिया शिला पर। थे नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिया शिला पर। अरे हो गई, अरे हो गई, अरे हो गई सेना पार, लेकर नाम तेरा। हो गई सेना पार, लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। भरी सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। हरी सभा में द्रुपद दुलारी, द्वारिका नाथ पुकारी। भरी सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। हरी सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। अरे बढ़ गया, अरे बढ़ गया, अरे बढ़ गया तीर अपार, लेकर नाम तेरा। बढ़ गया तीर अपार, लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार, 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 लेकर नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। बोले भक्ति वत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं, गुरुदेव आपने प्रचेतागणों तक ध्रुव के वंश का वर्णन किया था, ये बताइए उसके बाद में क्या हुआ। तो कहते हैं प्रचेतागणों के जो पुत्र हुए उनका नाम है दक्ष। दक्ष ने 10,000 पुत्र को जन्म दिया महाराज, और कहा कि सृष्टि का विस्तार करो। नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा कहां जा रहे हो? बोले सृष्टि का विस्तार करने जा रहे हैं। नारद जी ने कूट प्रश्न किया, पहले ये बताओ, पहले ये बताओ, पहले वो बताओ। सब भटक गए। उन्होंने कहा पहले मैं हमारे शिष्य बन जाओ, और शिष्य बन गए तो सबको वैराग्य धारण करा दिया। दक्ष को बड़ा क्रोध आया। दक्ष ने कहा ओ असाधो साधु नाम साधु लिंगे नस्तया। अरे नारद, तू साधु होकर के असाधु वाला काम करता है। मेरे छोटे छोटे से बालकों को बाबा वैरागी बना दिया। जा, आज के बाद तुम्हारा कदम एक जगह टिकेगा नहीं। असाधु कार्यार्भकाणा नाम भिक्षोर मार्ग प्रदर्शिता। तुमने मेरे छोटे छोटे बच्चों को भिक्षुओं का मार्ग धारण करा दिया है। जा, तुम्हारा एक जगह कदम टिकेगा नहीं, एक जगह तू ज्यादा देर ठहर नहीं सकता। अब की बार दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया, और इन्हीं 60 कन्याओं से सृष्टि का विस्तार हुआ महाराज। इनमें 13 पत्नी कश्यप जी को ब्याही गई, 27 चंद्रमा को ब्याही गई। दिति से महाराज दैत्य उत्पन्न हुए, और इनकी एक बेटी रचना हुई। रचना के पति जो थे वो त्वष्टा ऋषि थे, और त्वष्टा ऋषि के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, एक सन्निवेश और दूसरा विश्वरूप। महाराज विश्वरूप इतना ब्रह्म ज्ञानी था कि इसको देवताओं का गुरु बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
तो कृपया बातचीत न करें। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी से परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज देवताओं के गुरु तो बृहस्पति थे, तो विश्वरूप को गुरु क्यों बनना पड़ा? सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक बार इंद्र के महल में नाच गाना चल रहा था और उसी बीच में देवगुरु बृहस्पति जी आ गए। बृहस्पति को देख करके इंद्र ने सोचा कि अब गुरु जी आ गए हैं, रंग में भंग हो जाएगा। अब गुरु जी की कौन सेवा करे, कौन चल करके उनको जलपान कराए। तो मुंह फेर लिया। गुरु जी ने कहा, वाह चेला, मुझसे ही चालाकी, ठीक है बेटा। और बृहस्पति जी रुष्ट होकर के चले गए। अब जब गुरु ना हो तो मार्गदर्शन कौन करे, कर्मकांड कौन कराए? देवता गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ, इस समय त्वष्टा ऋषि के जो पुत्र हैं विश्वरूप, उनसे अपना काम चलाओ, उनको अपना गुरु बना लो। देवताओं ने विश्वरूप को गुरु बनाया और विश्वरूप ने एक यज्ञ कराई महाराज। और उस यज्ञ में नारायण कवच का उपदेश दिया। महाराज नारायण, बड़ी सी बड़ी विपत्ति हो और नारायण कवच का पाठ कराया जाए तो भगवान विपत्तियों का नाश कर देते हैं। लेकिन जब यज्ञ करा रहे थे तो दैत्य इनके मामा लग रहे, तो देवताओं को तो आहुति देते, लेकिन बीच में चुपके से दैत्यों को भी आहुति दे देते। इंद्र को पता चला तो इंद्र को क्रोध आ गया और इंद्र ने तुरंत अपना वज्र उठा करके, खड्ग उठा करके और तुरंत विश्वरूप का वध कर दिया। महाराज ब्रह्म हत्या लगी। ब्रह्म हत्या से इंद्र घबरा गए। 4 लोगों ने ब्रह्म हत्या को लेना स्वीकार किया। पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्री। 4 भागों में ब्रह्म हत्या को विभक्त करके बांट दिया और इंद्र ने आशीर्वाद दिया। पृथ्वी में जो ऊसर भूमि है ये ब्रह्म हत्या का ही स्वरूप है। आशीर्वाद भी दिया कि तुम्हारे यहाँ कहीं भी गड्ढा हो जाए, धीरे धीरे वो अपने आप भर जाएगा। जल में जो झाग है वो भी ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। आशीर्वाद दिया कि तुम जिसके साथ रहोगे उसी का रूप धारण कर लोगे। और दूध वालों ने, दूध बेचने वालों ने इसका खूब फायदा उठाया महाराज। पानी और दूध को मिलाकर के खूब सप्लाई की। वृक्षों में जो गोंद है वह भी ब्रह्म हत्या का ही स्वरूप है। आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी कोई टहनी कट जाए, फिर उसके बाद में कुछ दिन बाद में कोपलें आ जाएंगी उसमें। और स्त्रियों के अंदर जो रज है वही ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। आशीर्वाद दिया तुम गर्भावस्था में सुख का आनंद ले सकते हो। महाराज बांट करके चले गए और त्वष्टा ऋषि को क्रोध आया कि मेरे बेटे को पहले तो गुरु बनाया और काम निकल गया तो मार दिया। महाराज बड़ा भारी यज्ञ किया त्वष्टा ऋषि ने। इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो ऐसा संकल्प लेकर के यज्ञ करना प्रारंभ किया, लेकिन मंत्रों में त्रुटि आ गई। इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो ऐसा होना था, मंत्र में त्रुटि आ गई तो इंद्र से मरने वाला पुत्र उत्पन्न हो गया। महाराज मंत्रों में बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। इंद्र शत्रोर विवर्धस्व मां चिरम जहि विद्वसम। हे इंद्र शत्रु तुम्हारी अभिवृद्धि हो, ऐसा अर्थ होना चाहिए था। इसीलिए जब हम कर्म कांड कराएं, पूजा पाठ कराएं तो उच्चारण बहुत शुद्ध होना चाहिए, अन्यथा जजमान का और आचार्य का दोनों का विनाश हो सकता है। महाराज हम देखते हैं लोग कहते हैं स्वाहा स्वाहा,
अब वो नहीं समझ रहे हैं कि दीर्घ है कि प्लुत जा रहा है, ह्रस्व है कि दीर्घ है। देखिए व्याकरण में आगे 18 भेद बताए गए हैं, उदात, अनुदात, स्वरित, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, अनुनासिक, अजनुनासिक, ऐसे करके 18 भेद बताए गए हैं। हमारे यहाँ हम देखते हैं लोग कीर्तन कहते हैं हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कहना चाहिए हरे कृष्ण हरे राम। अगर आप हरे रामा कह दे तो स्त्री लिंग हो गया, हरे कृष्ण की जगह हरे कृष्णा कह दे तो कालंजी हो गया, जमुना हो गया, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए हमेशा उच्चारण पे बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसलिए शुद्ध उच्चारण के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है महाराज। बिना व्याकरण पढ़े कोई कहे मैं संस्कृत का शुद्ध उच्चारण कर सकता हूं तो ये संभव नहीं है। एक पंडित जी थे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे और लिखा था भार्याम रक्षत भैरवी, तो पढ़े भार्याम भक्षत भैरवी, और पत्नी उनकी मरती जा रही थी। किसी से दिखाया तो जब उन्होंने पढ़ा कि भार्याम भक्षत भैरवी, कहे यहाँ भक्षत नहीं यहाँ रक्षत है। अरे कहना अर्थ होना चाहिए हे भैरवी मेरी भार्या की रक्षा करो, और आप कह रहे हैं हे भैरवी मेरी भार्या का भक्षण करो, तो इसमें दुर्गा जी का दोष है। इसलिए अनुष्ठान में बहुत सोच समझ करके उच्चारण करना चाहिए। हम देखते हैं कि लोग स्वस्ति वाचन करते हैं, स्वस्ति वाचन में कहते हैं सर्वदा सर्व कार्येषु नास्ति तेषां मंगलम एषां हृदयस्थो भगवान मंगलाय तनम हरि। नास्ति तेषां अमंगलम होना चाहिए। भगवान हरि जिसके हृदय में बैठ जाते हैं उसका अमंगल नहीं होता। और जब आप कहेंगे नास्ति तेषां मंगलम तो उसका अर्थ हो जाएगा उसका मंगल नहीं होता, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। छोटी सी बात है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए जब भी आप अनुष्ठान करें कराएं तो उच्चारण और विधि का विशेष ध्यान रखें। महाराज त्वष्टा ऋषि से थोड़ा सा उच्चारण में दोष हो गया तो इंद्र को मारने वाला पुत्र न उत्पन्न होकर के इंद्र से मरने वाला पुत्र उत्पन्न हो गया। महाराज यज्ञ पूर्ण हुए तो भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ और जा करके स्वर्ग लोक में जो ठहाका लगाया तो जितने देवता थे सब भग गए उसको देखकर, इतना भयंकर था। अब देवता इधर उधर भटक रहे थे, भगवान के पास गए, प्रभु इस कष्ट से कैसे निवृत्त हों हम। भगवान ने कहा जाओ दधीच ऋषि के पास, उनकी हड्डियों से वज्र बनवाओ तभी इसकी मृत्यु होगी। देवता गए और महाराज दधीच के पास उनकी हड्डियों को मांगा। दधीच ऋषि ने अपनी हड्डी दे दी। हमारे यहाँ ये भारतवर्ष की परंपरा है कि हमारे यहाँ परोपकार के लिए संतों ने अपना शरीर तक दान कर दिया है। महाराज बोलो राधे राधे। शरीर का दान कर दिया, हड्डियों से वज्र बना। आज इंद्र वृत्तासुर के सामने आया। वृत्तासुर ने जो वज्र को देखा तो उस वज्र में साक्षात नारायण दिखाई पड़ने लगे। वृत्तासुर ने कहा इंद्र आज तो निश्चित है मैं मरूंगा। तुमने मुझे मारने के लिए एक ऋषि के प्राण को ले लिए आपने। आज तो मैं मरूंगा, लेकिन मरने से पहले मैं अपने प्रभु का ध्यान करना चाहता हूं। और 4 श्लोकों में बड़ा सुंदर वर्णन किया हमारा। 4 श्लोकों में मानो चारों पुरुषार्थ मांग लिया वृत्तासुर ने। वृत्तासुर कह रहा है अहम हरे तौ पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। अहम हरे तौ पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। हे प्रभु हम आपके दास बनना नहीं चाह रहे हैं, हम आपके दासों के दासों के दासों का दास बनना चाह रहे हैं।
हमारे यहाँ रामानुजी संप्रदाय में कहते हैं तो भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य, मैं आपका दास न बन पाऊं तो आपके दासों के दासों का दास बन जाऊं। ये नैत्यानुसंधान है महाराज। आज वृत्तासुर कहता है महाराज अगर आप हमें अपना दास नहीं बना सकते हैं तो अपने दासों का दास बना लीजिए। मना स्मृता सुपतेर गुणास्ते, ये मन प्रभु आपके चरणों में लगा रहे। गृणेत वाक कर्म करोत काया, और वाणी हमेशा आपके गुण गणों का गान करती है। वृत्तासुर दूसरे श्लोक में कहता है ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवं मा समंजसत्वा विरहै आकांक्षी। हे प्रभु मुझे कुछ चाहिए नहीं। ननाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा फिर कुछ तो चाहिए होगा। तो वृत्तासुर कहता है समंजसत्वात् विरही आकांक्षी, मुझे तो आपकी विरह चाहिए प्रभु, मुझे तो हमेशा हमेशा के लिए आपका विरह चाहिए। क्यों? बोले विरह में सबसे ज्यादा ध्यान अपने प्रेमास्पद का होता है। किस प्रकार का विरह चाहिए? तो अगले श्लोक में कहता है वृत्तासुर अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियं प्रियैव विसुतं विषन्ना मनोरविंदाक्षते त्वाम। वृत्तासुर कहता है अजात पक्षा एव मातरम खगा, महाराज मुझे आपका विरह वैसे चाहिए जैसे चिड़िया का जो छोटा सा बच्चा होता है, जब चिड़िया बाहर घोंसले से चली जाती है तो निरंतर ध्यान करता रहता है कब मेरी मैया आएगी, कब मेरी मैया आएगी। अजात पक्षा एव मातरम खगा, जैसे वो छोटा सा चिड़िया का बच्चा निरंतर अपने माँ का ध्यान करता है, वैसे मैं निरंतर आपका ध्यान करता हूं। भगवान ने कहा ये तो स्वार्थ का ध्यान है। जब मैया ला करके कुछ चुगा देती है तो फिर वो याद नहीं रहती। तो दूसरा उदाहरण दिया स्तन्यम यथा वत्स तरा क्षुधार्ता, जैसे गैया मैया जब अपने बछड़े को छोड़ करके वन में चली जाती हैं चरने को, घास खाने को, करता रहता है कब मेरी माँ आएगी, कब मेरी माँ आएगी। भगवान ने कहा यहाँ भी स्वार्थ है। मैया जब आकर के दूध पिला देती है तो फिर बछड़े को उतना प्रेम नहीं रह जाता। तीसरा उदाहरण दिया प्रियं प्रियैव विष्णुं विषन्ना प्रियं प्रियैव विसुतं विषन्ना, जैसे परदेश गए प्रियतम का ध्यान निरंतर प्रियतमा करती रहती है, प्रभु मुझे वैसे विरह दे दीजिए। मनोरविंदाक्ष दृढ़क्षते त्वाम, मैं निरंतर आपका दर्शन करने के लिए लालायित हूं, ऐसा मुझे कृपा करके आशीर्वाद दे दीजिए। महाराज वृत्तासुर कहता है ममोत्तमस लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी, मैं अपने कर्म के अनुसार निरंतर भ्रमण करता रहा हूं, इस मृत्यु लोक में निरंतर आता रहूं, मुझे इसका कोई भी कष्ट नहीं है। लेकिन प्रभु मैं आपके चरणों से दूर ना हूं। महाराज इतना सुंदर वर्णन किया है कि बड़े बड़े विद्वानों के, बड़े बड़े संतों का हृदय को झकझोर करके रख दिया है वृत्तासुर की स्तुति ने। इंद्र ने देखा कि वृत्तासुर इतनी सुंदर स्तुति कर रहा है तो इंद्र कहता है अहो दानव सिद्धोसी, अरे इस समरांगण में युद्ध के भूमि में तुम्हारी ऐसी बुद्धि बनी हुई है। एक रावण था जो आया तो संत के वेश में, लेकिन मन में कुटिलता थी। एक वृत्तासुर है जो स्वरूप में, रूप में तो राक्षस है, लेकिन हृदय में साधुता भरी पड़ी हुई। महाराज
इंद्र का वज्र गिर गया तो वृत्तासुर कहता है इंद्र वज्र उठा करके मेरा संहार कर दो, मैं अब जीना नहीं चाहता। और इंद्र अगर तुम नहीं मार पाए तो मैं तुझे मार डालूंगा, क्योंकि तू मेरे गुरु भाई का हत्यारा है, मेरे गुरु का हत्यारा, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। और इतना कह करके वृत्तासुर ने एक हाथ से प्रहार किया तो इंद्र ने वज्र से हाथ को काट दिया। महाराज दूसरे हाथ से प्रहार किया तो दूसरे हाथ को काट दिया। अब तो महाराज वृत्तासुर बड़ा भयंकर लग रहा है और इंद्र कुछ कर पाते तब तक झुक करके इंद्र को घटक गया। अब तो महाराज जितनी देव सभा थी सब में हाहाकार मच गई कि ये तो इंद्र का ही नाश्ता कर गया। लेकिन इंद्र के हाथ में वज्र था तो 1 वर्ष तक उसके कुक्षी का भेदन करके तब इंद्र बाहर आए, तब वृत्तासुर का उद्धार हुआ। महाराज ये कथा सुनकर के परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, लोग कहते हैं कि भगवान समदर्शी हैं, लोग कहते हैं भगवान सबको समान दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मुझे तो देखने में समझ में आ रहा है कि देवताओं को बचाते हैं और राक्षसों को मारते हैं भगवान, ये कैसी समदर्शिता है। सुखदेव जी ने कहा राजन, भगवान समदर्शी तो है। अरे जहां राक्षसों को मारते हैं देवताओं को बचाते हैं, ये बात कह रहे हो, ये बात सही नहीं है। बोले क्यों? बोले अगर ये बात सही होती तो 12 भागवतों में प्रहलाद जी का नाम है। प्रहलाद भी तो राक्षस कुल में ही जन्म लिए थे। बलि का नाम है, बलि भी तो राक्षस कुल में ही जन्म लिए थे। सुखदेव जी से परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव आप जरा प्रहलाद जी की कथा हमें सुनाइए। अब कथा भगवती सप्तम स्कंद में प्रवेश कर रही है। एक बार की बात है, जब हिरण्याक्ष का वध हो गया तो हिरण्यकशिप ने हिरण्याक्ष को पत्नी को बहुत समझाया और समझा करके भगवान नारायण को अपना दुश्मन मान करके वो तपस्या करने चला गया। और ऊर्ध्व बाहुर नभो दृष्टि पादांगुष्ठा सतावनी, महाराज अंगूठे के बल खड़े होकर के ऊपर की तरफ देखते हुए महाराज भयंकर तपस्या करने लगा। इसकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। हिरण्यकशिप ने कहा कि मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो मैं भी नहीं हूं, तुम्हें कैसे अमर कर दूं? महाप्रलय में मुझे भी समाप्त होना पड़ता है, इसके बदले में और कुछ मांग लो। अब तो हिरण्यकशिप ने वरदानों की झड़ी लगा दी। न बाहर मरू, न अंदर मरू, न दिन में मरू, न रात में मरू, न मनुष्य से मरू, न जानवर से मरू, न किसी अस्त्र से मरू, न शस्त्र से मरू, न ब्रह्मा जी की बनाए हुए किसी सृष्टि से मरू, न 12 महीने में मरू, न दिन में मरू, न रात में मरू। तमाम वरदान मांगे। ब्रह्मा जी ने कहा भैया बस कर, कितना वरदान मांगेगा तू? लेकिन ताते में दुर्लभा पुंसाम यान वृणी से वरान मम, तुमने बड़ी दुर्लभ तपस्या करी है, जाओ ये सारे वरदान दे रहा हूं। अब तो ये समझ रहा है कि मैं अमर हो गया हूं, आकर के अत्याचार करने लगा। और भगवान की कृपा तो देखो कि इन्हीं के घर में महाराज प्रहलाद जी का जन्म हो गया। प्रहलाद जी छोटे से हैं, इनको एक ग्रह लग गया। कौन सा ग्रह? एक तो नवग्रह होते हैं, नवग्रह तो सब लोग जानते हैं। 10वां ग्रह कहते हैं जामाता 10वां ग्रह, दामाहा 10वां ग्रह माना जाता है। लेकिन यहाँ सुखदेव जी 11वें ग्रह की बात करें, कहते हैं कृष्ण ग्रह ग्रहीत आत्मा नवेद जगदीदृशम। ये ग्रह तो शांति करा दो, जप करा दो, हवन करा दो तो मान जाएंगे, लेकिन जिसको कृष्ण ग्रह ने पकड़ लिया फिर वो छोड़ने वाला नहीं है।
प्रहलाद जी छोटे से हैं, इनको विग्रह लग गया। कौन ग्रह? बोले कृष्ण रूपी ग्रह। एक कोने में बैठे रहते और भगवान का ध्यान करते रहते। अच्छा, जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो सही भगवान के भक्त हैं, समाज की नजर में वो पागल आते हैं। क्वचिद रुदत वैकुंठ चिंता सबल चेतना, क्वचिद हसत चिंता ह्लाद उद्गायति क्वचित। महाराज प्रहलाद जी कभी उठ करके हंसने लगते हैं तो कभी रोने लगते हैं, कभी नाचने लगते हैं, कभी भगवान का ध्यान करने लगते हैं। बहुत सुंदर किसी कवि ने कहा है, जब भगवान से दिल लग जाता है, जब भगवान से मन लग जाता है, तो फिर कोई चीज समझ में नहीं आती। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, या मैं जानूं या वो जाने। अच्छा, किसका किसका भगवान से सही दिल लगा है? जरा हाथ उठाइए। जिसका मन भगवान में लगा हो हाथ उठाइए। तो सबका जब मन लगा है तो सब लोग ताली बजाते हुए मन को लगाइए। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, या मैं जानूं या वो जाने। छलिया पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, या मैं जानूं या वो जाने। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। टेढ़े पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। टेढ़े पर दिल क्यों आया है, या मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, या मैं जानूं या वो जाने। राधे राधे।
बदनाम किया। जितना जितना दिल ने तुम्हें याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुम्हें याद किया, उतना जग ने बर्बाद किया। बदनामी जय हो। बदनामी का फल पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। बदनामी का फल पाया है, या मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, या मैं जानूं या वो जाने। बोलो राधे राधे। तेरे दिल ने दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। तेरे दिल ने दीवाना किया, मुझे इस जग ने दीवाना किया। तेरे दिल ने दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। तेरे दिल ने दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। मैंने क्या जय हो। मैंने क्या खोया पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मैंने क्या खोया पाया है, या मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल को लगाया है, या मैं जानूं या वो जाने। मिलता है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। मिलता है वो मिलता ही नहीं, से मेरी हटता ही नहीं। मिलता है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। मिलता है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता नहीं। ये कैसा जादू चलाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ओ ऐसा जादू चलाया है, या मैं जानूं या हो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, या मैं जानूं या हो जाने। छलिया पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया पे दिल क्यों आया है, या मैं जानूं या हो जाने। मोहन से दिल क्यों
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की महाराज प्रहलाद जी को ये जो कृष्ण रूपी ग्रह लगा है ये निरंतर बढ़ता जा रहा था। एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को बुलाया और कहा बेटा कोई अच्छी बात बताओ। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी अच्छी बात सुनना चाह रहे हो, सुनो। तत् साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समोन्वेगनधियाम सद्गृहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्वनिमाश्रयेत। पिताजी सबसे अच्छी बात तो यही है तत्साध मन्ये सूर्यवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहात् हित्वात्मक कूपम गृह मंध कूपम। महाराज सबसे अच्छी बात तो ये है कि घर, ये जो घर है गृहस्थी जीवन है ये अंधा कुआं है जो एक बार इसमें गिर गया दोबारा वो फिर निकल नहीं पाया। इसलिए गृहस्थ जीवन को घर के झंझटों को छोड़ करके वन में चले जाएं और हरि का आश्रय लें। वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। गृहस्थ जीवन एक ब्रह्मचारी जी थे। ब्रह्मचारी जी एक कुआं के किनारे जो धरन होती है कुआं की उसी के किनारे लेटे हुए थे। बगल में छाव था तो जल पिया कुआं का, उसी पे लेट गए। तो सपना देखने लगे कि हमारी शादी हो रही है। शादी हो गई बड़े धूमधाम से और सेज पर ये लेटे हुए थे। पत्नी ने कहा अजी सुनते हो थोड़ा सा खिसको तो मुझे भी लेटने दो। ये थोड़ा सा खिसके तो पत्नी ने कहा फिर कि देखो मुझे लेटने भर की जगह कम पड़ रही, थोड़ा सा और खिसको, और थोड़ा खिसके। उस पत्नी ने कहा अभी भी जगह कम पड़ रही है, थोड़ा सा और खिसको। तो जैसे थोड़ा सा और खिसके तो कुआं में जाकर के झम से गिर गई। ब्रह्मचारी जी ने कहा जब सपने में विवाह हुआ तो कुआं में गिर गए, अगर सच में विवाह हुआ होता तो जाने कहां चली जाती। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो आज प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी ये जो घर है गृहस्थी जीवन है ये अंधकूप है, जो एक बार इसमें गिर गया वो दोबारा फिर निकल नहीं पाया। इसलिए पिताजी एक काम कीजिए, वन में जाकर के भगवान का भजन कीजिए। महाराज हिरण्यकश्यप की आंखें लाल हो गई। राम राम, मेरा बेटा मुझसे कह रहा है कि जाकर के भगवान का भजन करो। हिरण्यकश्यप ने सोचा ये बेटा छोटा सा है, किसी ने समझा दिया होगा, इसको स्कूल में डाल दो, विद्यालय में डाल दो। तो जो हिरण्यकश्यप का विद्यालय था वहां ले जाकर के प्रहलाद जी को डाल दिया। और प्रहलाद जी पढ़ते, गुरु जी को सब सुना देते, लेकिन ग्रहण कुछ नहीं करते। एक दिन गर्मियों की छुट्टी में प्रहलाद जी पुनः घर आए, राजमहल में आए। तो आज फिर हिरण्यकश्यप ने कहा बेटा ये बताओ तुम्हारे हिसाब से कौन सा पाठ सबसे अच्छा तुम्हें लगा। स्वधीतम किंच द्वित्वमम, जो तुम्हें अच्छा लगा हो वो सुनाओ। तो प्रहलाद जी ने कहा पिताजी 9 पाठ मुझे बहुत अच्छे लगे। कौन कौन? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम।
पिताजी, भगवान को प्राप्त करने की 9 सीढ़ियां हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। ये 9 सीढ़ियां हैं। 9 सीढ़ियों के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। हिरण्यकशिपु क्रोध में फड़फड़ाने लगा और कहा, राम राम, मेरे बेटे को यही शिक्षा दी जा रही है। और तुरंत जो गुरुजी थे संडामर्क, उनको बुलाया। कहा, क्यों, क्या पढ़ा रहे हो हमारे बच्चे को? बोले, महाराज, जो आपने शिक्षा नीति निर्धारित कर दी है वही पढ़ाया जा रहा है। बोले, कौन सी शिक्षा नीति? बोले, गा से गणेश जी पढ़ाया जाता था, तो सरकार ने कहा कि गणेश पढ़ाएंगे गा से तो संप्रदायता फैलेगी। फिर क्या पढ़ाएं? बोले, गा से गधा पढ़ाया जाए। आपने जो शिक्षा नीति निर्धारित कर दी वही पढ़ाया जा रहा है। हिरण्यकशिपु ने कहा, तुम्हें पता है मेरा बेटा क्या कह रहा था? कह रहा था 9 सोपान है भगवान को प्राप्त करने का, 9 सीढ़ियां हैं, 9धा भक्ति का वर्णन कर रहा था मुझसे। संडामर्क ने कहा, हमारे यहाँ तो ऐसी कोई विधा पढ़ाई नहीं जाती। लगता है न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुदो बदत्ते तवेंद्र शत्रु। लगता है आपका जो शत्रु इंद्र है वही इसको कुछ पढ़ा सिखा रहा है। या नैसर्ग कीयम मतिरस्य राजन नियक्षमन्युम कददास्मान। लगता है या तो इसकी नैसर्गिकी मति है। हिरण्यकशिपु ने कहा कि इसको भयंकर बीमारी हो गई है, अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो बहुत जल्दी ये संक्रामक बीमारी फैल जाएगी। महाराज, गांव में एक कोई तिलक लगाने वाला, चंदन लगाने वाला, माला जपने वाला हो जाए, भगवान की कथा कहने वाला, कीर्तन कराने वाला हो जाए, तो धीरे धीरे गांव में कई भक्त उत्पन्न हो जाते हैं। हिरण्यकशिपु ने कहा, इसको ठिकाने लगा देते हैं। संडामर्क ने कहा कि हिरण्यकशिपु से कि राजन, अभी परेशान मत हो, हमारे पिताजी आएंगे, कोई उपाय निकालेंगे, तब तक इसको विद्यालय में भेज दो हमारे साथ। और विद्यालय में प्रहलाद जी चले गए। एक दिन संडामर्क कहीं घूमने चले गए तो प्रहलाद जी ने दैत्य बालकों को बुलाया और उपदेश देना शुरू कर दिया। मित्रों, आओ हमारे साथ एक खेल खेलते हैं। कौन सा खेल? बोले, आंख मिचौनी का। आंख मिचौनी का कौन सा खेल भैया? बोले, आंख मिचौनी का खेल परमात्मा हमसे खेल रहा है। परमात्मा कण कण में व्याप्त है, हमको नहीं दिखाई पड़ रहा है। बड़ा सुंदर उपदेश दिया। तो दैत्य बालकों ने कहा कि भैया, जहां तू पढ़ रहे हो वहीं हम भी पढ़ रहे हैं, तो ये सब बातें तुम्हें कहां समझ में आती? कौन तुम्हें पढ़ाता है? प्रहलाद जी ने कहा, ये संडामर्क हमारे गुरुजी थोड़े हैं, हमारे गुरुजी तो नारद जी हैं। वो हमारी माँ कयाधु जब हम गर्भ में थे तभी हमको पढ़ा दिए। बोली, अच्छा, तभी सब लोग कहते हैं तू पढ़ा पढ़ाया आया है भैया, लेकिन तेरी बातें बड़ी अच्छी लगती है। प्रहलाद जी ने कहा, अगर बातें बड़ी अच्छी लगती है तो चलो भगवान का भजन करो। बोले, ना ना, भगवान का भजन नहीं करेंगे। बोले, क्यों? बोले, तुम्हारे पिताजी अगर जान पाए कि हम लोग भगवान का भजन करें तो बहुत पिटाई करेंगे। बोले, मुझे देखो, मैं तो उन्हीं का पुत्र हूं, आज तक कुछ कर पाए? और प्रहलाद जी ने ऐसा समझाया कि सब बालक भगवान का भजन करने लगे। कैसे भजन करें? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। ताली बजाते श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण
सुंदर कीर्तन कराने लगे। अच्छा, कीर्तन का एक तो अर्थ होता है भगवान का भजन, एक अर्थ ये होता है जब भगवान का हम भजन करें तो ना तो अपने तन की सुधि रहे ना कीर्ति की सुधि रहे, उसी को कीर्तन कहते हैं। तो जब कीर्तन करें तो ताली बजाते हुए श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। महाराज कीर्तन होने लगा तो ये इतनी तेज आवाज आई कि हिरण्यकशिप को सुनाई पड़ी। हिरण्यकशिप ने अपने दूतों को भेजा, जाओ देखो ये नारायण का कीर्तन कौन कर रहा है। और जितने दूत थे आए और प्रहलाद जी को जैसे पकड़े तो कीर्तन वो भी करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण। हिरण्यकशिप ने देखा कि बहुत देर हो गई, कीर्तन बंद नहीं हुआ और सब लोग कीर्तन कर रहे हैं। दूत जो भेजे थे वो भी लौट करके नहीं आए तो हिरण्यकशिप खुद गया और ये भी पकड़ने जा रहा था। तब तक इसको समझ में आ गया अगर कहीं हमने आज प्रहलाद को स्पर्श कर लिया तो मैं भी भगवान का भजन करने लग जाऊंगा। तो अट्टहास किया महाराज। तो जितने दैत्य बालक थे जैसे हिरण्यकशिप को देखे तो जिसका हाथ सर पे था सर पे रह गया, जिसका हाथ कमर पे था कमर पे रह गया, मारे डर के। हिरण्यकशिप ने कहा राम राम, ये सबको संक्रामक बीमारी फैला देगा। अब तो महाराज तुरंत कहा, हे दुर्विनीत मदान्तात्मन कुलभेद कराधमा, हे दुर्विनीत हे मदान्तात्मन, आज मैं तुझको छोड़ने वाला नहीं हूं। महाराज अनेक प्रकार के प्रयत्न किए प्रहलाद जी को मारने का। एक श्लोक में कहते हैं क्या क्या प्रयत्न किए। दिग्गजय दंड शोकैश्च अभिचारावपातनये, मायाभिसन्निरोधैश्च गर्दानैर्भोजने। दिग्गजय महाराज हाथियों से कुचलाया, दंड शोकैश्च महाराज अभिचार कराया, तमाम प्रकार के मारने की चेष्टा करी और कहते हैं गर्दानैर भोजनी, विष मिला भोजन पिलाया। नृसिंह पुराण में एक कथा आती है कि प्रहलाद को हिरण्यकशिप ने एक काल कोठरी में बंद कर दिया। एक हफ्ता तक, एक सप्ताह तक भूखा रखा और एक दिन कयाधु को बुला करके दूध का गिलासा दिया और कहा कि ये ले जाओ, विष मिला हुआ दूध प्रहलाद को पिला दो, प्रहलाद मर जाए। कयाधु भैया की आंखों में आंसू आ गए कि आज मैं अगर अपने पति की बात नहीं मानती तो पतिव्रत धर्म खंडित हो जाएगा। अगर आज ये दूध मैं अपने बेटे को पिला देती हूं तो मेरा बेटा मुझे छोड़ करके चला जाएगा। दूध ले हुए प्रहलाद जी के पास गई। प्रहलाद जी ने कहा, भैया मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, मुझे कुछ दूध लाई हो भैया मेरे लिए, मुझे दे दो जल्दी से मैं पी लूं। कयाधु भैया रो पड़ी।